तो मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। जैसा कि मैंने वर्ड मीनिंग सीरीज का सेशन स्टार्ट किया है, आई होप आप सब लोग देख रहे होंगे ये सेशन और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इस सेशन में अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और ऐड करवाना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उस चीज़ में और ऐड कर दूँ और इम्प्रूव करूँ, ताकि आप लोग और अच्छे से देख पाएँ, दूसरे के साथ शेयर भी कर पाएँ। तो कुछ भी अगर आपको कमी लग रहा है तो आप मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, तो ठीक है, मैं अब अपना सेशन आगे स्टार्ट करती हूँ। मैंने जो सेशन लिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, पहला जो है नॉमिनल लीडर विथ नो रियल पावर। नॉमिनल लीडर विथ नो रियल पावर, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नेता जिसका कोई अपना पावर नहीं है, बस नाम का है, उसका कोई पावर ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? फिगर हेड। फिगर हेड मीन्स क्या? ऐसा नेता जिसका कोई पावर ही नहीं है, बस उसको नाम के लिए बैठा दिया गया है, बोल दिया गया कि ये हमारे देश का, ये हमारे स्टेट का, ये हमारे घर का, कहीं का भी कोई कमेटी हो गया, वहाँ का नेता है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है कि उस चीज़ को कहीं इम्प्लीमेंट कर सके या फिर उस प्रॉब्लम से डील कर सके, बस वो नाम का नेता है, उसके पास कोई पावर नहीं है, तो उसी को कहते हैं फिगर हेड। ओके, फिगर हेड। अब दूसरा है लूप ऑफ और रोप। लूप ऑफ और रोप क्या है? लूप ऑफ रोप मतलब नूज। नूज क्या होता है कि जैसे आप लोग टीवी वगैरह देखते होंगे या फिर कोई मूवी वगैरह, तो उसमें रहता है लूप ऑफ नोप, मतलब रोप मतलब क्या होता है? वो फांसी का फंदा, जो कोई रस्सी का फंदा ही न बनाते हैं फांसी देने के लिए, तो उसी फंदे को हम लोग नूज कहते हैं। ओके, उस रस्सी के फंदे को नूज कहते हैं। ये आपका है लूप ऑफ अ रोप। रस्सी के फंदे को हम लोग क्या कहते हैं? नूज कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है? द फियर ऑफ अगलीनेस। द फियर ऑफ अगलीनेस मीन्स क्या है? कैकोफोबिया, मतलब वो अपने अगलीनेस से डरती है, मतलब कि उसका अगर कोई एग्जाम्पल, लड़की का ही एग्जाम्पल ले ले तो लोग कुछ ज़्यादा ही डरती है। वैसे मैं भी लड़की हूँ तो पर्सनली कुछ मत लीजिएगा, बस ऐसे ही मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। द फियर ऑफ अगलीनेस मतलब कि उसको डर लगता है, अगर मान लीजिए कोई पिंपल्स हो गया या फिर कहीं भी पिंपल्स वगैरह हो गया तो डर जाती है, कहीं मैं खराब ना दिखने लगूं, डर होने लगता है उसको अपने बदसूरत होने का, खराब होने का, तो उसको कहते हैं कैकोफोबिया। कैकोफोबिया मीन्स होता है, आपको पता है कि फोबिया मीन्स क्या होता है? फोबिया मीन्स ही होता है आपका डर। फोबिया मीन्स क्या होता है? डर। आप डर, फोबिया मीन्स होता है डर। ओके, ये आपका जो फोबिया मतलब होता है डर। तो जिस इंसान को अपने बदसूरत होने से, खराब दिखने से डर लगता है, उसको कहते हैं कैकोफोबिया। अब फोर्थ वर्ड में आते हैं सेइंग अलाउड अ पीस ऑफ पोएट्री और पोज। सेइंग अलाउड अ पीस ऑफ पोएट्री या पोज, ये क्या होता है ना? इसका मतलब होता है रेसिटेशन। रेसिटेशन क्या होता है कि जैसे कि आप लोग बचपन में या फिर अभी भी आपके दादा दादी, नाना नानी या फिर मम्मी पापा ही आप लोग को कोई कहानी, कविता या फिर कोई पोएट्री, ये सब आपको मतलब अच्छे से सुनाते हैं, थोड़ा लाउड में सबको सुनाते हैं ताकि सबको सुनाई दे। तो वही पोएट्री को, जो कविता कह रहा है या फिर कोई जैसे ग्रंथ वगैरह होता है ना, क्या उसको कहते हैं, महाभारत सुना रहा है या फिर कोई गीता आपको सुना रहा है, तो उसी सबको जो सुना रहा है, पोएट्री, कविता, कोई ग्रंथ, तो उसी को कहते हैं रेसिटेशन। ओके, रेसिटेशन कहते हैं। सेइंग अलाउड अ पीस ऑफ पोएट्री और पोज, उसको क्या कहते हैं? रेसिटेशन कहते हैं। फिफ्थ वर्ड क्या है? एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर और डायरेक्ट वे। एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर या डायरेक्ट वे, इसका मतलब होता है पिथी, मतलब अपने फीलिंग्स को या कुछ भी आपका ऐसा चीज़ है उसको क्लियर और डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस कर दिए। क्लियर और डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करना को ही कहते हैं, मतलब बिना कोई घुमाए तेरे, कोई रहता है ना, कोई किसी को एक्सप्रेस करना रहता है कोई चीज़ भी, तो वो क्या करते हैं, पहले गोल गोल घुमाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आना है किसी एक पॉइंट पे, वो गोल गोल घुमा घुमा के बात कहते हैं, लेकिन नहीं, क्लियर वे में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, डायरेक्टली एक्सप्रेस करता है, उसी को कहते हैं पिथी। पिथी। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका मैंने
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा क्लियर ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फ्रेज एंड इडियम्स पे। फ्रेज एंड इडियम्स में मैंने पहला वर्ड जो लिया है, पहला वर्ड लिया है स्पेल आउट। स्पेल आउट मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, कोई भी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करना। स्पेल आउट मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, कोई भी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना। ओके। दूसरा वर्ड है पुट ऑन होल्ड। पुट ऑन होल्ड मतलब क्या है, टेम्पररी नॉट बीइंग डेल्ट विथ या पोस्टपोन, मतलब कोई काम जो है आपने होल्ड पे कर दिया है, उसे अभी टेम्पररी डील नहीं कर रहे हैं या फिर उसको पोस्टपोन्ड कर दिए हैं कुछ दिनों के लिए, टेम्पररी पोस्टपोन्ड किए, यानी कि परमानेंट। पुट ऑन होल्ड मतलब ही होता है कि जैसे आपका कोई एग्जामिनेशन रहता है तो पुट ऑन होल्ड मतलब टेम्पररी पोस्टपोन्ड कर दिए हैं, तो उसको कह सकते हैं कि पोस्टपोन्ड हो चुका है अभी मेरा एग्जाम, तो कुछ ही दिन का, ऐसा थोड़े है कि कैंसिल कर दिया। पुट ऑन होल्ड किए हैं मतलब पोस्टपोन कर दिए हैं, मतलब कुछ टेम्पररी टाइम के लिए उस प्रॉब्लम से वो डील नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हो चाहे जो सिचुएशन हो उसे डील नहीं करेंगे। तीसरा वर्ड जो मैं ली हूँ टेकअप। टेकअप मतलब क्या होता है, स्टार्ट डूइंग समथिंग रेगुलरली, मतलब कोई चीज़ आप जो रेगुलरली कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ रेगुलरली आप स्टार्ट करते हो उसी को कहते हैं टेकअप। टेकअप मीन्स क्या, स्टार्ट डूइंग समथिंग रेगुलरली। ओके दोस्तों, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड है मॉव डाउन। मॉव डाउन मतलब क्या होता है, मॉव डाउन। ओके, मॉव डाउन ये क्या होता है, किल और नॉक डाउन इन अ सडन एंड वायलेंट वे, मतलब किसी भी आदमी को या किसी को भी अचानक से या वायलेंट वे में उसको किल करना, मार देना, कुचल देना, कुछ भी, जैसे कि कहीं भी प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो क्या होता है, अचानक से वहाँ से कोई आदमी आया, किसी को मार कर कुचल कर बस चले जा रहा है कहीं भी, तो उसी को कहते हैं हम मॉव डाउन। मॉव डाउन मतलब क्या होता है, किसी को भी किल करना, नॉक डाउन इन अ सडन और वायलेंट वे में, मतलब वायलेंट तरीके से किसी को मार देना, किसी को कुचल देना, मारपीट कर देना, या फिर अचानक से, यही होता है मॉडल। फिफ्थ वर्ड है स्टेव अवे। स्टेव अवे इसका मतलब क्या होता है, प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम अफेक्टिंग, मतलब किसी चीज़ को कोई बुरा होने से रोकना, कोई चीज़ जब बुरा होने वाला है उस चीज़ से ही उसको रोकना, उसी को कहते हैं हम लोग स्टेव अवे। मतलब क्या हुआ, प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम अफेक्टिंग, कोई बुरा काम होने से पहले, कोई बुरा चीज़ होने से पहले ही उसको रोक देना। आपका फ्रेज और इडियम भी कंप्लीट हुआ 5 वर्ड। अब आते हैं वर्ड मीनिंग पर। वर्ड मीनिंग पर मैंने पहला वर्ड क्या लिया है, इनॉर्मस। इनॉर्मस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ह्यूज। ह्यूज मीन्स विशाल, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत विशाल मात्रा में, तो इनॉर्मस मतलब क्या होता है, ह्यूज। ओके, इनॉर्मस मीन्स हुआ ह्यूज, विशाल, ये आपका एडजेक्टिव है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहेगा, जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहता है ना, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जिस वर्ड के लास्ट में अगर OUS लगा रहता है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर IVE लगा रहता है उसको भी एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, OUS जिस वर्ड के लास्ट में हो, IVE जिस वर्ड के लास्ट में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब उसको पहचानने का एक तरीका है, जैसे एग्जाम्पल में बताऊं तो ये हो गया आपका एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, बहुत सारा वर्ड है। वेट 1 मिनट। हाँ, जैसे क्या हो गया, एक्टिव हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, सिलेक्टिव हो गया, ये सब आपका एडजेक्टिव है। दूसरा वर्ड मैं ले रही हूँ, दूसरा वर्ड क्या है, स्निपेट। स्निपेट एक नाउन है। स्निपेट मतलब क्या होता है, पीस या किसी चीज़ का टुकड़ा, टुकड़ा पीस को हम स्निपेट कहते हैं, एक नाउन है। तीसरा वर्ड है यूनिलैटरली। यूनिलैटरली ये एक एडजेक्टिव है। यूनिलैटरली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वन साइडेड, मीन्स एक तरफा, वन साइडेड एक तरफा, बस मतलब जैसे कि आप लोग अगर कुछ सैड होते होंगे किसी फ्रेंड से, चाहे कहीं से, मतलब कोई फैमिली मेम्बर से, तो आप बोलते हैं कि मैं इस रिश्ते को एक तरफा निभा रहा हूँ, वन साइडेड निभा रहा हूँ, तो आप वो सब चीज़ से भी याद रह सकते हैं। मतलब आप यूनिलैटरली किसी भी रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, तो यूनि का मतलब ही होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, वन होता है। ओके, यूनि का मतलब वन, और लैटरल का मतलब साइड टाइप का होता है,
तो यूनिलैटरली मतलब ही होता है वन साइडेड, एक तरफा। फोर्थ वर्ड है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सर्च करना, सर्वे करना। जैसे कि जब कोरोना का टाइम आया था तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना वैक्सीन के लिए सर्वे कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, मतलब अपने सोच को एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैसे हम वैक्सीन को जल्दी से लाएं, उसको कैसे खोजें, कैसे सर्च करें। मतलब अपने सर्च को, अपने जो उनका सर्वे था, तो वही सब होता है सर्च, सर्वे, उसी को कहते हैं एक्सप्लोर करना। ओके, एक्सप्लोरिंग क्या होता है, एक वर्ब होता है। फिफ्थ वर्ड है अफ्लोट। ये एक एडजेक्टिव है। अफ्लोट मीन्स क्या होता है, फ्लोटिंग, मतलब बहता हुआ। अफ्लोट, आप देखिए इसको याद रखने के लिए तो बहुत ईजी है। इसमें भी अफ्लोट मतलब याद रखिएगा, इसमें लगा हुआ है फ्लोट। फ्लोट मतलब बहता हुआ, बह रहा है। और अफ्लोट जो होता है एक एडजेक्टिव होता है, तो अफ्लोट से आप लोग याद रख सकते हैं, अफ्लोट मीन्स फ्लोटिंग, बहता हुआ। ओके दोस्तों, आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और हमारा आज का 15 वर्ड जो मैंने लिया है वो सारा कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।